हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। तो आज हम अपना सेशंस आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा चालू है? ऑसिलेशन चालू है, ठीक है। तो अभी चलो, पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आपने बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे। क्या क्या सीखा था हम लोग ने पिछले लेक्चर में? क्या क्या सीखा था जल्दी बताओ, याद करो क्या क्या सीखा था। हम लोग ने एनर्जी निकाला था। किसका एनर्जी निकाला था? पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, करेक्ट है। तो इसमें हम लोग ने डिस्प्ले काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया था, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया था, टोटल एनर्जी निकाल लिया था, करेक्ट है। उसके ऊपर एक सम था, तो शायद आप लोग ने कर लिया होगा, जो कि सॉल्व सम है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, बहुत ईजी सम था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। नहीं किया तो अभी जाके कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग नए हो चैनल तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो चालू करने से पहले लाइक दबा दो, फिर बाद में वीडियो देखते रहना, ओके। चलो स्टार्ट करें आज का सेशंस। चलो स्टार्ट करते, चलो फटाफट बुक पेंसिल निकाल लो। चलो आज का टॉपिक लगा लो। आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है नया? आज हमारे पास सिंपल पेंडुलम। क्या है? सिंपल पेंडुलम, ओके। तो अभी ये सिंपल पेंडुलम हमने 11वीं में भी पढ़ा था, ठीक है। हमने ऐसे कुछ कॉनिकल पेंडुलम टाइप का भी कुछ पढ़ा है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आज हम पढ़ने वाले सिंपल पेंडुलम का। तो पेंडुलम सबको पता है कैसे दिखता है, ये ऐसे कुछ टाइप का दिखता है। एक रिजिड, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होता है, उससे एक स्ट्रिंग लगी होती है, स्ट्रिंग के एंड में एक बॉब लगा होता है। बॉब मतलब एक बॉल टाइप का मास कुछ लगा होता है, जो कि क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? ऑसिलेशन कर रहा है, करेक्ट है। यही था हमारे पास, ये इसी को हम पेंडुलम बोलते हैं, जो ऐसा टिक 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 करता रहता है, करेक्ट है। अब ये कितने एंगल से करता है? ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ओके। और क्या है हमारे पास? ये मास है इसका, तो हमेशा मास कहाँ से जाएगा? नीचे, mg नीचे की तरफ जाएगा। अभी देखो, इसको हमें सिंपल पेंडुलम में हमारे बुक में दो चीज़ें बता दी गई है। इसको किस में बता दिया गया है? दो चीज़ में। एक हो गया हमारा आइडियल सिंपल पेंडुलम और एक हो गया हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वाला हमें देखना है, प्रैक्टिकल वाले में क्या डिफरेंस है, आइडियल वाले में क्या डिफरेंस है। दोनों का डेफिनेशन हमारे बुक में दे दिया है। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सबसे पहले बताना है कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। SHM परफॉर्म कर रहा है मतलब टू एंड फ्रो मोशन है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। मेन हमें क्या करना है? इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछाएगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बोला मैंने? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके। समझ में आ गया? तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये हमारा थ्योरी वाला लास्ट सेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी इसके आगे का हम लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो ओमिट हो गया है, तो आपके लिए कुछ मतलब का नहीं है, ठीक है। अगर कोई कमेंट करके बोले कि सर सिखा दो, तो फिर मैं सिखा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है, ओके। लेकिन आप लोग देखो ना, तभी मैं सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हमारे बुक में क्या दे दिया है? आइडियल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम। उसका डेफिनेशन देखो, आपके बोर्ड पे आ गया। An ideal simple pendulum is a heavy particle suspended by a massless, inextensible, flexible string from a rigid support. ये हो डेफिनेशन है आइडियल सिंपल पेंडुलम का। क्या बोला गया है कि एक हमारे पास बॉब लगाया है, ठीक है, मासलेस बॉब। फिर हमारे पास स्ट्रिंग जो दे दी है, जो धागा दे दिया है स्ट्रिंग, ये कैसी है? इनएक्सपेंसिबल, मतलब हमारा एक्सपांड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इस स्ट्रिंग की मास 0 है, ये बोला गया है, जो कि होती नहीं है। ये आइडियल केसेस है, आइडियल केस में कि ये हमारा जो ये स्ट्रिंग है, इसका मास कुछ नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोला गया है कि एक्सपांड नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोला गया है आइडियल केसेस में। आइडियल केसेस में है तो हम लोग कुछ करते नहीं है। इसकी लेंथ हो गई L, इसका हमारे पास बॉब का रेडियस हो गया कुछ R, ओके। ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सेकंड हो गया, सेकंड जो हम लोग टाइप हम लोग देखते हैं, जो कि है हमारा प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। चलो डेफिनेशन देख लो। अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हैवी डेंस स्फीयर कॉल्ड बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ओके। देखो प्रैक्टिकल वाला समझ गए आप लोग। एक रिजिड सपोर्ट है हमारे पास, इसी को हम रिजिड सपोर्ट बोलते हैं, ओके। रिजिड सपोर्ट से क्या है? एक मास हम लोग ने बॉब स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर स्पेयर है, जिसको हम लोग ने क्या किया? हैंग कर दिया है एक कौन से? एक स्ट्रिंग के, इसमें जो स्ट्रिंग क्या है उसका कुछ मास होगा, ठीक है, जो कि क्या है? लंबाई क्या हो सकती है? एक्सटेंड भी हो सकती है। ये प्रैक्टिकल सिनारियो है। अगर हम लोग ने ज़्यादा वजन कर दिया तो ये भी खिंच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये सब कुछ हो गया हमारे पास। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको दो डेफिनेशन समझ में आ गया, एक मार्क्स के लिए शायद पूछा जाए, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। किससे लगाया रहता है? ये रिजिड सपोर्ट से स्टिच किया है हम लोग ने, ठीक है, अटैच करके रखा है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए तो डायग्राम निकालना है सबसे पहले हमें। तो डायग्राम में देखो क्या क्या है। ये मास m है,
ठीक है, बॉब का मास m है। तो हमें पता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या एक्ट होता है, कंसिडर द वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या एक्ट हो रहा है, उसका mg एक्ट हो रहा है, करेक्ट है। यहाँ पर टेंशन क्रिएटेड है T, ओके। तो देखो यहाँ पर ये वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखो ये एक एंगल यहाँ पर एक बन रहा है और ये एक यहाँ पर एक बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक ऐसी लाइन जा रही है, यहाँ से हम लोग ने वर्टिकली नीचे mg लिया है, तो यहाँ से हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में नहीं है, दो कंपोनेंट बन गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक कंपोनेंट यहाँ पर मैं लिख दूँ अच्छे से, कंफ्यूज मत होना, ये हो गया mg। तो देखो यहाँ पर एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। जिस तरफ थीटा उस तरफ क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। लिख लो ये फटाफट, लिख लिया, ठीक। तो देखो अभी हमें क्या देखना है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये सब दे दिया है। अभी देखो आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करने बोली है, ठीक है, कि लेट m बी द मास ऑफ द बॉब एंड t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्सेट्रा बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। ये L बोल दिया गया है, इसमें जो हम लोग यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर टेंशन T होगा। हमेशा टेंशन कहाँ लगता है, सपोर्ट की तरफ लगता है, रिजिड सपोर्ट की तरफ टेंशन एक्ट होता है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास। अभी देखो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या दिया है, हम लोग को यहाँ पर क्या क्या दे दिया है। अभी देखो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर जो हम लोग देखो यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हो, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, करेक्ट है, क्या कर रहा है, टू फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो हमेशा मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है पेंडुलम। जब मीन पोजीशन पे आता है तो इसको हम लोग ने क्या बोलते हैं, हम लोग इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं, करेक्ट है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, ये भी हम लोग बता सकते हैं। और एक टॉपिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स, कि हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है वो, mg साइन थीटा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg साइन थीटा। लिख सकता हूँ क्या मैं, जल्दी बोलो, लिख सकता हूँ क्या मैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये हो गई रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ ये हो गई रिस्टोरिंग फोर्स। इससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी है, तो वो आप लोग लिख सकते हो, आपके बुक में दिया है। क्या क्या बोल दिया गया है, ये mg हो गया वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास mg के दो कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट आ गया mg कॉस थीटा, एक आ गया mg साइन थीटा, ओके। टेंशन एक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस mg कॉस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो अंदर की तरफ आ रहा है, ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई इशू इसमें अभी और कुछ, कोई इशू, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि अप्लाइड फोर्स, ओके, अप्लाइड फोर्स यहाँ पर देखो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, फोर्स इस तरफ लग रहा है और हमारे पास दूसरा कौन सा फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। अभी इसमें हमें क्या क्या पता है, कुछ पता है क्या, हमें ये पता है, हमने देखो मैंने एक लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बताई थी कि ये एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, यानी ये आपको बात बहुत बार बताई है, ये एंगल कितना होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, करेक्ट है। जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ, जब एंगल हमारा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बन जाएगा, करेक्ट है। जब हमारा एंगल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, बड़ा क्यों नहीं कर सकते, बड़ा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर मोशन बन जाएगा, ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम के लिए आ जाएगा। तब ये हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, F इज इक्वल्स टू माइनस mg थीटा लिख दूँ। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम। अभी इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। अभी यहाँ पर हम लोग और कुछ, ये एंगल बहुत छोटा है तो हमारे पास ये क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल यहाँ पर एंगल की वैल्यू रखेंगे। तो हमें देखो यहाँ पर ट्राइंगल से देखो आप लोग नॉर्मल ट्रिको लगा दोगे तो हमें एंगल से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल से हमें x/l मिल जाएगा। अभी ये एंगल हमें कहाँ से मिल गया, यहाँ पर आप लोग नॉर्मल ट्रिको लगा दो ट्राइंगल में तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मेरे पास फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, माइनस mg/x/l, करेक्ट है। ये मेरे पास फाइनल फार्मूला आ गया। अभी ये फार्मूला क्या डिनोट करता है, ये फार्मूला में देखो m, देयरफॉर मैं लिखूँ यहाँ पर m g एंड l, ठीक है, मास, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ। ये लेंथ जो है कैसे रहेंगे, ये आर कांस्टेंट, सही है, ये तो चेंज नहीं होने वाले। चेंज क्या होगा, एक तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा आगे पीछे और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से फोर्स हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर बोल दूँ F इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बचेगा, करेक्ट है। ये हमने बहुत पहले भी देखा था, सबसे इनिशियल लेक्चर में हम लोग ने यही देखा था, F इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं द फोर्स
ठीक है, द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट एक्टिंग इन टू द अपोजिट डायरेक्शन। ये बोल सकते हैं, हमारे बुक में भी डेफिनेशन दे दिया है, एक लाइन दे दिया है, वो आप लोग पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट एक्ट्स इन टू द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हमारे पास ये बन गया। इसी की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस परफॉर्म्स, ऐसा आप लोग लिख लो, दिस परफॉर्म्स SHM इन सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इससे हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या बन गया हमारा सिंपल हार्मोनिक, ये क्या बन गया हमारा सिंपल पेंडुलम बन गया, मतलब ये हमारा एक SHM है। ओके, ये क्या है हमारा एक SHM है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हमारा SHM बन गया। ये हमने सबसे पहले प्रूफ कर दिया। अभी सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड हम लोग नॉर्मल प्रूफ कर लेंगे। सेकंड हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। पक्का ये समझ गया क्या क्या किया हम लोग ने, F लिया, फोर्स, ओके, फोर्स देखा हम लोग ने, डायग्राम में देखा कैसे है हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg sin थीटा। ओके, यहाँ पर ये है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने साइन थीटा देखा, एंगल बहुत छोटा था तो साइन थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, तो हम लोग ने mg थीटा लिख दिया। अभी थीटा का फॉर्मूला हम लोग ने रखा तो हमें क्या मिल गया, x, ये हो गया हमारा x बाय एल बन गया। ओके, x बाय एल लिख दिया। यहाँ पर m भी कॉन्स्टेंट है, g भी कॉन्स्टेंट है, l भी कॉन्स्टेंट है, फॉर्मूला क्या बन गया, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। ओके, माइनस ऑफ x बचा, ये क्या है हमारा नॉर्मल SHM है, कि ये भाई क्या है, ये एक्चुअल में ये SHM है। SHM करना प्रूफ कर दिया हम लोग ने कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम क्या करता है, परफॉर्म, SHM परफॉर्म करता है। ओके, अभी देखो सेकंड क्या बता दिया गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड, t इज इक्वल्स टू 2π√ω। सुना है ये फॉर्मूला, सुना है, चलो सुना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबको ये फॉर्मूला पता है। वेयर ओमेगा, इसको मैं लिख दूँ, ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये याद आ रहा है, क्या बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, पर यूनिट ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। याद आया, ये हम लोग ने कहाँ पर देखा था, हम लोग ने इनिशियल तीसरे चौथे लेक्चर में देखा था कि ओमेगा की वैल्यू कैसे हम लोग ने डिनोट की थी, कैसे हमने निकाली थी, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। नहीं पता तो फिर से देख लो क्या किया था हम लोग ने। हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ k/m। ओके, तो अभी देखो मेरे पास k का फॉर्मूला कहाँ से आ गया, f इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू एक्स। तो k का फॉर्मूला क्या आ जाता है, k इज इक्वल्स टू f अपॉन एक्स। यहाँ पे माइनस साइन अभी हम लोग नहीं देखते जब k की वैल्यू निकाल रहे कॉन्स्टेंट की, तो यहाँ पर मैं रख दूँ k की वैल्यू f अपॉन एक्स डिवाइड बाय m। m के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सेकेंड लॉ, f इज इक्वल्स टू ma। तो m के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू f बाय a बन जाएगा। करेक्ट है, तो m की जगह पे मैं लिख दूँ, f बाय एक्स डिवाइड बाय f बाय a। करेक्ट है, f से f मर गया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, a बाय एक्स, वेयर a इज द एक्सेलरेशन, x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमने लिखा है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा का वैल्यू। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, पक्का कर दूँ, मिटा दूँ, पक्का कोई इशू नहीं आ रहा है ना। चलो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अभी हम लोग देखो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ये हमें हमारे पास फार्मूला है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो अभी हमें क्या क्या मिल गया है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास ऑलरेडी फोर्स का फार्मूला है ही। ओके, तो फोर्स का फार्मूला क्या था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, F इज इक्वल्स टू माइनस mg x अपॉन एल, वेर F का वैल्यू क्या बन जाता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। मैंने यहाँ पर रख दिया ma इज इक्वल्स टू माइनस mg x बाय एल, m से m मर गया, बचा क्या, a इज इक्वल्स टू माइनस g x अपॉन एल। करेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर दूँ, a बाय एक्स एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g बाय एल। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, फटाफट ले लो, लिख लो, लिख लिया, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन वाइज, ये क्या बन गया हमारे पास, डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन है माइनस है, यहाँ पर डायरेक्शन वाइज है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूँ तो मुझे प्लस माइनस देखना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, x बाय ए इज इक्वल्स टू g बाय एल। क्या लिख दूंगा, x बाय ए बाय एक्स इज इक्वल्स टू g बाय एल इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। चलो लिख लो,
लिख लो, स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिया, कर दो, मिटा दो, मिटा दो। चलो तो देखो अभी यही फार्मूला है हमारा, इसमें यही वैल्यू हम लोग उठा के रख देते हैं मैग्नीट्यूड वाली। तो मुझे क्या मिल जाएगा फार्मूला में, 2 पाई अंडर रूट, क्या मिल जाएगी अंडर रूट में G/L मिल जाएगा। अभी मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो मैं ऊपर लेके आऊँगा, तो ऊपर लेके आते टाइम क्या बन जाएगा ये मेरा, ये L ऊपर गया, G नीचे आ गया, तो टाइम पीरियड क्या बन गया मेरा, टाइम पीरियड क्या बन गया मेरा 2 पाई अंडर रूट L/G। कोई प्रॉब्लम, 3 स्टेप में ख़त्म कर दिया हम लोग ने, 3 स्टेप में ख़त्म कर दिया पक्का, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर, लिख लो ऐसा नीचे, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने बोली तो निकालोगे, कैसे निकालोगे, n = 1/t, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, ये फिर से इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं लिख लूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँगा L/G, फिर से मैं उसको उल्टा करूँगा तो 1/2 पाई, फिर उसको ऊपर लेके जाऊँगा तो G/L, ये बन गया मेरे पास नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी आप लोग एक फार्मूला लिख लो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, टाइम पीरियड दे दिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ इन्वर्ट करना है हमें, क्या करना है, सिर्फ इन्वर्ट करना है। हो गया, लिख लिया पक्का, स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिया। चलो तो देखो अभी यहाँ पर हमें कुछ लॉज बता दिए गए, ठीक है। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये जो हम लोग डेरिवेशन की है ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अभी हमारे पास एक लॉ दे दिया है, एक लॉ मतलब उसमें 4 लॉ है जो कि लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम ही है, जो कि हमें याद रखने हैं। याद रखने हैं मतलब आप लोग देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि क्या क्या लॉ बताया गया है। ओके, पक्का समझ गया क्या क्या किया हम लोग ने। पहले हम लोग ने प्रूव करके दिखाया कि ये SHM है, उसके बाद में हम लोग ने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड में नॉर्मल फार्मूला रखा, ओमेगा का वैल्यू रखा, अंडर रूट हमें मिल गया फार्मूला 2 = 2 पाई अंडर रूट L/G। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। लिख लो मैं यहाँ पर T = 2 पाई अंडर रूट L/G। ओके, तो देखो अभी हमें क्या लिखना है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, तो अभी सिंपल पेंडुलम के लॉ क्या क्या है देखो हमारे बुक में लिखे हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, आपके बोर्ड पे ये रहा, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। क्या बोल दिया गया है, द पीरियड, यहाँ पर देखो ये 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको हटा दो, बचेगा क्या हमारे पास, T = √L √G, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है फर्स्ट लॉ आपको, कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ L के, किसके, स्क्वायर रूट ऑफ L के। ये हो गया हमारा पहला लॉ। आप लोग इसको किसके, थ्योरी के फॉर्म में लिख दोगे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√G के, ठीक है। देखो अभी सेकंड लॉ भी आपके सामने आ जाएगा। सेकंड लॉ क्या बोला है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G। कोई प्रॉब्लम। थर्ड देखो क्या बोल दिया गया है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन, यहाँ पर क्या मिसिंग है, मास, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डज नॉट डिपेंड अपॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। कोई प्रॉब्लम। थर्ड लॉ देखो अभी आपके सामने ये रहा, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास। चौथा वाला भी सुन लो, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। फोर्थ वाला भी आपने देख लिया, क्या कर रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये सिंपल 4 लॉ है जो आपको लिखने हैं। इसी को आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रख लेना। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको ये 4 लॉ याद हो जाएंगे, ठीक है। 4 के 4 लॉ आपको याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया, पक्की वाली बात, पक्की बात, कर लिया ना सॉल्व। आगे करें अभी हम लोग, आगे कर ले, चलो करते आगे। अभी हमारे पास टॉपिक दे दिया है सेकेंड पेंडुलम का। किसका टॉपिक दे दिया हमें, सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सेकेंड पेंडुलम करते हैं, टॉपिक डाल लो। सेकेंड पेंडुलम कुछ नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यो
फिर उसके बाद में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। अभी देखो सेकेंड पेंडुलम में क्या बोला गया है। सेकेंड पेंडुलम में ये बोला गया है कि इसमें टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड्स होता है। कितना होता है इसमें टाइम पीरियड, 2 सेकेंड्स। ओके, जब हम लोग उसमें निकालते हैं, इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें टाइम पीरियड कितना होगा। सेकंड पेंडुलम जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो उसमें पहले बोल जाएगा कि टाइम पीरियड जो होता है सेकंड पेंडुलम अगर आपको बताया गया तो टाइम पीरियड आप लोग डायरेक्ट क्या लोगे, 2 सेकेंड्स ले लोगे। तभी देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, तो यहाँ पर 2 हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 से 2 मर गया, बचा क्या यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ पर देखो अभी स्क्वायरिंग ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पर 1 का 1 बचेगा, पाई स्क्वायर एल बाई जी। ओके, तो यहाँ पर अभी शिफ्ट करते हैं, जी का फॉर्मूला बनाते हैं। जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर चला गया पाई इंटू एल, ऐसे कुछ आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो यही है हमारे पास फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग और कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल्स टू ये गया ऊपर जी और ये नीचे आ गया पाई स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर चला गया, ये नीचे आ गया, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया। मतलब इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड पेंडुलम से लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप मास पे हो तो भी वहाँ का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग अर्थ पे हो तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो और जी भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको दूसरी वैल्यूज़ दी है तो। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको। लेंथ पता है तो आप लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जी पता है तो आपको एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कहाँ पर हेल्प आएगा आपको, अगर आप लोग यहाँ से मून पे चले जाओगे, मून की ग्रेविटी फाइंड आउट करनी तो वहाँ पर आप जाके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें। वहाँ की आप लोग जी कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हो। मास पे जा रहे हो, मास की जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड पेंडुलम। बहुत ईजी टॉपिक था, आप लोग इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो आगे करें अभी हम लोग। इसमें जो लेंथ है ये सेकेंड, यहाँ पर एल एस लिख लो। ठीक है, एल एस सेकेंड पेंडुलम की लेंथ एल एस। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करना, एल एस लिखो मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पहले से ही पता थी, लेकिन आपके बुक में लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया पहले ही। ठीक है, एल एस क्या है, सेकेंड पेंडुलम की लेंथ है। ओके, चलो सॉल्व करो इसको, ख़त्म कर दिया इसको। चलो 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 फटाफट कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो कर लिया, इसके ऊपर एक सम कर ले हम लोग, इसके ऊपर एक सम कर ले। चलो 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 फटाफट कर लेते हैं, सम रीड करो आप लोग। जब तक टेक्स्ट बुक तो लेके बैठे होंगे, नहीं बैठे ना, काम चोरी करने बोल दो सिर्फ बस। चलो देखो क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पर, ये रहा। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 10% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। ओके, बहुत अच्छी बात बता दी गई है। मुझे क्या क्या बोल दिया गया है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें बोल दिया गया है कि इसमें क्या क्या बोल दिया गया है कि पहले हमें कुछ दिया था टाइम, सिंपल पेंडुलम का पीरियड दे दिया था जो कि 10% इंक्रीज़ कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि पहले मुझे टाइम पीरियड T1 में इसको बोल दूँ कि वो अगर 100 था, ठीक है, तो मेरे पास जो टाइम 2 आ जाएगा वो कितना बन जाएगा, 10% से इंक्रीज़ बन जाएगा। तो इसमें हम लोग 10% इंक्रीज़ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि ये 100 है। ओके, टाइम पीरियड कितना 100 सेकंड्स है, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, सेकंड को क्या पकड़ा, 10% इंक्रीज़ हो गया तो 110 हो गया। सेकंड हमें क्या बोल दिया गया है कि इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर, लेंथ भी क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। अगर मैं पहले इनिशियल लेंथ बोलूँ उसको मैं L1 बोल दूंगा, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है इनिशियल लेंथ, और फिर फाइनल लेंथ में क्या बोल दूंगा, L1 प्लस 25%। करेक्ट है, L1 में क्या बोल देंगे हम लोग 21%, सॉरी प्लस क्या कर देंगे 21 सेंटीमीटर। एक्सट्रीमली सॉरी, क्या क्या बोल दिया मेरे पास, इनिशियल टाइम पीरियड हम लोग ने अज्यूम कर लिया 100, उसका 10% हम लोग ने अज्यूम कर लिया 110, फिर लेंथ आ गई हमारे पास, इनिशियल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। फिर हम लोग ने क्या देखा कि इंक्रीज होकर कितना बन गई, 21 सेंटीमीटर और बढ़ गई। ये हमारे पास दिया है गिवन डेटा। और क्या फाइंड आउट करने बोला है हमें, इनिशियल पीरियड फाइंड आउट करने बोला है, यही बोला है ना, इनिशियल पीरियड T फाइंड आउट करने बोल दिया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें क्या बोल दिया गया है, 100% से इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर देखो आप लोग को, यहाँ पर और एक अच्छे से मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर मैं T1 T2 ना लूँ, T1 T2 ना लूँ तो मुझे पहले क्या बोल दिया गया है कि मुझे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर T की वैल्यू क्या दे दी गई है हमें, पहले वाले केस के लिए 10% दे दी गई है। ठीक है, इंक्रीज बाय 10%, क्या दिए, इंक्रीज बाय 10%। तो इंक्रीज बाय 10% हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे थे, फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय
जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? यही है हमारा फार्मूला। सॉल्व करते हैं इसको। अभी हमारे पास 2 आ जाएंगे। 2 कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर पहले टी था जो T1 हमने बोला था, और एक सेकंड था जो कि 10% इंक्रीज था। तो मेरे पास T1 और T2 2 फार्मूलाज आ जाएंगे। दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो T1/T2 बचेगा। यहाँ पर 2π कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, जी से जी मर जाएगा। बचेगा कि यहाँ पर अंडर रूट में L1/L2 बचेगा। यहाँ पर 1 2 लिख लेते हो। कोई प्रॉब्लम इसमें? पहले जो मैंने लिखा था वही आप लोग लिख लो। T1 100 ले लिया तो T2 क्या बन गया? 110 बन गया। कोई प्रॉब्लम? ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 100 डिवाइड बाई 110 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। L1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और L2 का वैल्यू क्या है? L1 + 21। इसको सॉल्व करो, आपको तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो L1 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा? L1 का वैल्यू जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको 1 मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको आंसर में? 1 मीटर मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आपको आता है सॉल्व करना, मैं इसके आगे आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, नॉर्मल है, फटाफट सॉल्व कर लोगे आप लोग। 0 से 0 मर गया, यहाँ से रूट हटा दोगे, फटाफट निकालोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दोगे, सॉल्व करोगे फटाफट, जैसे भी आपको करना है, लॉग लगाना है, जो करना है करो। यहाँ पर हमें L1 का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मीटर मिल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या बोला गया है? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, इनिशियल टाइम पीरियड। तो T = 2π√L/g। ठीक है, L हमें मिल गया, इनिशियल लेंथ हमें मिल गई है तो इसमें रख देते हैं। इनिशियल टाइम भी मिल जाएगा, 1 मिल गया है, 10 रख लो, 2π। कोई प्रॉब्लम इसमें? L/10। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ पर मैंने 10 लिया है, आप लोग 9.81 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा मुझे कमेंट करके बताना। कितना आंसर मिल रहा है कमेंट करके बताना। ठीक है, कितना मुझे आंसर मिल रहा है कमेंट करके बताना। यूनिट डालना मत भूलना, सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा तो आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। ओके, सेंटीमीटर में मिले तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना इसको, क्योंकि 21 सेंटीमीटर दिया है हमें। ठीक, कर लोगे बाकी का सॉल्व। यहाँ पर भी आंसर एक बार वेरीफाई कर लेना आप लोग। ओके, कोई प्रॉब्लम? समझ गया ना सर? सम समझ गया कैसे दिया है? चलो बहुत अच्छी बात। चलो लिख लो फटाफट, फटाक से रिवाइज करो क्या क्या सीखा हम लोग ने टाइम पीरियड निकालना सीख गए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने उसके लॉज देख लिए, क्योंकि लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम था। उसके बाद में हम लोग ने सेकंड पेंडुलम देखा, सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला निकाला जिससे हम लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ने न्यूमेरिकल देखा। करेक्ट है, आज के सेशन में हम लोग ने इतना देखा। देखो आप लोग कितना पसीना पसीना हो गया। ओके, तो इसी बात पे लाइक तो बनती है। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बार बार आपको बोलना पड़ता है। 50% से ज़्यादा लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख देख के भाग जाते हैं। अरे सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, हमें मोटिवेशन मिलेगा जितने नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चलो निकलो, बाय बाय, चलो भागो, पढ़ाई करो, चलो।